तो भाई काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे ये जानना है कि जब भी मैं कोई हाई टिकट अफिलिएट ऑफर को प्रमोट करता हूँ तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मैं पहले परफॉर्म करता हूँ ऑफर को प्रमोट करने से पहले। और जो भी स्टेप्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप चाहो तो जब भी आप अपने कोई अफिलिएट ऑफर को या सीपी ऑफर को प्रमोट करो तो आप भी उन स्टेप्स का यूज़ कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि हाई टिकट अफिलिएट ऑफर्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाई टिकट अफिलिएट ऑफर्स वो ऑफर्स होते हैं जिनका जो पे आउट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा का मतलब कि आप समझ लो कि $500, $700, $1000 या उससे ज़्यादा ऐसे टाइप के जो ऑफर्स होते हैं जिनका पे आउट काफ़ी ज़्यादा होता है तो उन्हें हाई टिकट अफिलिएट ऑफर्स बोला जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कहीं पे लिखा होगा कि ये हाई टिकट है वो हाई टिकट नहीं है, बट आप देख के ऐसे समझ सकते हो कि इसका पे आउट ज़्यादा तो ये हाई टिकट अफिलिएट ऑफर ही है। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं करता हूँ किसी भी हाई टिकट अफिलिएट ऑफर को प्रमोट करने से पहले वो ये है कि मैं उस ऑफर के लिए जो भी बजट रिक्वायर्ड है, जितने भी पैसे रिक्वायर्ड हैं उस ऑफर को प्रमोट करने से पहले वो सारे मैं एक साइड में रख लेता हूँ, ताकि जब भी मैं उस ऑफर का प्रमोशन स्टार्ट करूँ तो मुझे पता हो कि इतने पैसे ही मुझे उस पर स्पेंड करने, इससे ज़्यादा मुझे पैसे स्पेंड नहीं करने। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं जो ऑफर प्रमोट करने वाला हूँ उसका जो पे आउट है वो $1000 है, तो उसके लिए जो भी अमाउंट ऑफ बजट रिक्वायर्ड है वो मैं साइड में रख लेता हूँ। अब कितना बजट रिक्वायर्ड है, कैसे बजट निकालते हैं, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है फ्री कोर्स के अंदर। तो अगर आपने अभी तक फ्री कोर्स नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये वीडियो आपको उसके अंदर मिल जाएगी, आप उसको जाके देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि किसी भी ऑफर के लिए कितना बजट आपको रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे आपको ये सारी चीजें करनी है। अब काफी सारे लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि भाई बजट साइड में रखना कौन सी बड़ी बात है, इससे तो कुछ ज्यादा होगा नहीं, बट आप यहाँ पे ये सोचो कि जब आप कोई एक ऐसे ऑफर को प्रमोट कर रहे हो जिसके लिए 4 लाख 5 लाख का बजट रिक्वायर्ड है तो चीजें वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब अगर मान लो आप कोई छोटे ऑफर को प्रमोट कर रहे हो उसके लिए आपको 500 रुपीज पर डे का बजट लगा रहे हो तो वहां पर चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप कोई एक बड़े ऑफर को प्रमोट कर रहे हो और डेली का आप उस पर 50,000 या 1 लाख का बजट लगा रहे हो तो वहां पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और अगर मान लीजिए वो ऑफर कल को कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपके पास इतना बजट भी होना चाहिए कि आप बाकी के जो ऑफर्स है उनको भी प्रमोट कर सको। ऐसा नहीं कि आपको सारी जगह से पैसा लेकर आपको एक ऑफर में लगा देना है कि अगर वो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं आपको सोचना है, आपको बाकी के ऑफर्स जो हैं उनके लिए भी बजट आपको रखना है, ताकि अगर वो ऑफर जो आपने चूज करा वो नहीं कन्वर्ट हो तो बाकी के जो ऑफर्स है, बैकअप में जो ऑफर्स हैं, आप उनको प्रमोट कर सको। अब बजट डिसाइड करने के बाद जो सेकंड चीज है जो मैं करता हूं वो ये है कि मैं अच्छे से उस ऑफर की स्पाइंग करता हूं, रिसर्च करता हूं। कम से कम 1 से लेकर 2 हफ्ते तक मैं उसकी रिसर्च करता हूं। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको कोई एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, कोई एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको देना है, जैसे IIT का एग्जाम है, तो उसके लिए आपको तैयारी बहुत सालों पहले से शुरू करनी पड़ती है। तो सेम वही चीज आपको इसके अंदर भी अप्लाई करनी है। आपको कोई भी ऑफर प्रमोट करना है उसकी आपको अच्छे से रिसर्च करनी है, अच्छे से स्पाइंग करनी है, कौन से कॉम्पिटिटर है, कौन सी एड कॉपीज हैं, कौन से लैंडिंग पेजेस हैं, कौन से कीवर्ड हैं। तो जितनी भी ये सारी छोटी छोटी चीजें होती ना, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। मैंने काफी बार देखा कि लोग बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते, ऑफर कोई भी चूज करते हैं और चूज करके उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी रिसर्च के। ये काम आपको नहीं करने, अच्छे से रिसर्च करो। जब भी आप किसी चीज को प्रमोट करने जा रहे हो आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये ऑफर जो मैंने चूज करा है ये एक अच्छा ऑफर है। अगर आपको अंदर से खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि जो ऑफर आपने चूज करा है वो अच्छा है भी या नहीं, कन्वर्ट होगा भी या नहीं, तो आपको उस ऑफर को प्रमोट नहीं करना चाहिए। आपको उसी ऑफर को प्रमोट करना चाहिए जिसपे आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये जो ऑफर मैंने चूज करा है इसकी इतनी सारी रिसर्च करने के बाद ये मुझे लग रहा है कि कन्वर्ट होगा, तब आपको उस ऑफर को प्रमोट करना स्टार्ट करना चाहिए। तो भाई अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रही जहां पर मैं आपके साथ ऑनेस्ट टॉक करता हूं तो नीचे कमेंट करके यार जरूर बताना। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो थर्ड चीज है जो मैं करता हूं वो ये है कि जो भी ऑफर मैं प्रमोट करने वाला हूं उसके लिए जो भी लैंडिंग पेज मुझे क्रिएट करना है उसके एटलीस्ट मैं 4 to 5 वेरिएंट्स क्रिएट करता हूं। अब मैंने काफी बार देखा है कि लोग एक लैंडिंग पेज बनाते हैं और उसी को बार बार यूज करते रहते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। एटलीस्ट आपको 4 to 5 लैंडिंग पेजेस जो है वो क्रिएट कर लेने, तभी आपको देखो पता चलेगा कि कौन सा लैंडिंग पेज अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी एड कॉपी अच्छी कन्वर्ट हो रही है, कौन सा लैंडिंग पेज किस एड कॉपी पे अच्छा कन्वर्ट हो रहा है। तो ज्यादा वेरिएंट्स जब आप लेके चलोगे ना तो आपको ज्यादा डेटा मिलेगा और जो डेटा होगा वही आपको बताएगा कौन सा लैंडिंग पेज अच्छा कन्वर्ट हो रहा है और कौन सा लैंडिंग पेज अच्छा कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और लैंडिंग पेज क्रिएट करने के बाद जो फोर्थ चीज है जो मैं करता हूं वो ये है कि उस ऑफर के लिए, क्योंकि हम यहां पर एक बड़ा ऑफर प्रमोट कर रहे हैं, छोटा ऑफर नहीं कर रहे जिसका $5, $10, $50 बजट है, हम ऐसा ऑफर प्रमोट करें जिसका पे आउट जो है वो $1000 या $500 से
ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लान क्रिएट करता हूँ कि अगर मुझे ये ऑफर चेक करना है तो वो शॉर्ट टर्म प्लान पे चेक होगा, और अगर वो शॉर्ट टर्म प्लान पे अच्छा कन्वर्ट होता है, शॉर्ट टर्म प्लान जो है उसको फुलफिल करता है, तो फिर उसको लॉन्ग टर्म कैसे लेके जा सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म उसके अराउंड बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये चीज़ भी मैं पहले से करता हूँ। क्योंकि हम उस ऑफर है जो उसको प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ बजट स्पेंड कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा उसके अराउंड हम पूरा एक बिजनेस क्रिएट कर सकें उतना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से चलोगे तो आप ज़्यादा टाइम तक उस ऑफर्स को प्रमोट नहीं कर सकते, बिकॉज कॉम्पिटिशन धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको लॉन्ग टर्म प्लान भी आपके पास होना चाहिए जब आप एक बड़े ऑफर्स को प्रमोट कर रहे हो। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान को आप ऐसे समझ सकते हो कि शॉर्ट टर्म प्लान में मैं डिसाइड करता हूँ कि कैसे उसको लैंडिंग पेज और एड्स के थ्रू प्रमोट करना है, और लॉन्ग टर्म प्लान में मैं ये डिसाइड करता हूँ कि कैसे उस जो कैंपेन है उसको अलग अलग ट्रैफिक सोर्सेज पे कैसे डाइवर्सिफाई करना है, और कैसे उसके अराउंड एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बिल्डअप करना है, ऑडियंस बिल्डअप करनी है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म प्लान में डिसाइड होती हैं। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है जो मैं करता हूँ वो ये है कि मैं उसकी कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, एंगल्स फाइंड आउट करता हूँ, कौन से एंगल्स अच्छे होंगे, कौन से लैंडिंग पेजेस किस एंगल पर जाएंगे, कौन से कीवर्ड्स किस एंगल के होंगे। तो ये सारी चीजें मैं थोड़ी बहुत करता हूं। उसके बाद जो सिक्स्थ और सबसे लास्ट स्टेप है वो ये है, अगर मान लीजिए ये सारी चीजें हमारी एज पर द प्लान नहीं जाती है, कोई भी चीज यहां पर गलत हो जाती है, मान लीजिए कि हमने किसी ट्रैफिक सोर्स पे ऐड क्रिएट करी, वो ऐड जो है वो डिसअप्रूव हो गई, तो उस केस में हमें क्या करना है, लैंडिंग पेजेस हमें कौन कौन से लगाने हैं। अगर मान लीजिए हमारी जो डोमेन है वो डाउन हो गया, या हमारा जो सर्वर है वो डाउन हो गया, वो उतना ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाया, तो उस केस में हमें उस चीज को कैसे हैंडल करना है। जो बैकअप प्लान है वो हमेशा होना चाहिए, बिकॉज जब आप एक बड़े कैंपेन को प्रमोट करो जहां पर आप 50,000 1 लाख रुपीस का पर डे का बजट लगा रहे हो, तो वहां पर जो एक एक दिन होता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। बिकॉज अगर आपका एक दिन गया तो वहां पर आपका एक दिन नहीं गया, वहां पे आपका 50 से लेकर 1 लाख रुपए का बजट आराम से चला जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज की वजह से हमारा जो सेल्स है, जो कन्वर्जन है वो कम हो। तो इसीलिए यहां पर एक जो बैकअप प्लान है वो हमेशा क्रिएटेड होता है कि कौन कौन सी चीजें खराब हो सकती हैं, और अगर वो खराब होती हैं तो उससे हमें कैसे डील करना। तो ये सारी चीजें भी पहले से डिसाइड हो जाती हैं, और ये सारे काम करने के बाद फिर जाके जो कैंपेन है वो फाइनली रन करना स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे एक सारा चीजें ये क्लियर हुई होंगी कि किसी भी जब एक बड़े ऑफर को प्रमोट करा जाता है तो क्या क्या चीजें हैं जो उससे पहले करी जाती हैं। और अगर आप चाहो तो ये जो सारे स्टेप्स मैं आपको बताए हैं ये आप भी जब अपने ऑफर्स को प्रमोट करते हो ना, तो आप भी उनके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को यार लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इस टाइप की जो वीडियोस होती हैं आपको कैसी लगती हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।